हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 प्रमुख नदियों के बारे में, जिसमें सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी तथा यमुना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सतलुज के बारे में। इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत में होती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी किन्नौर जिले के शिप्की नामक स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, जिसका कुल आवाह क्षेत्र 20,398 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका विस्तार लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सोलन, बिलासपुर तक है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे व्यास नदी के बारे में। यह नदी रोहतांग दर्रे के समीप पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियों से निकलती है तथा 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। यह हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है तथा इसका आवाह क्षेत्र 13,663 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी की संचारक अनेक नदियाँ जैसे पर्वती, हुरला, सैंज, उहला, सुकेती, लूनी, बाणगंगा तथा चक्की इत्यादि है। व्यास की दक्षिणी सहायक नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं, जबकि उत्तरी सहायक नदियाँ बर्फ़ से ढके पर्वतों से निकलती है तथा बारहमासी है। बात करते हैं चिनाब नदी के बारे में, जिसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। पानी की मात्रा के रूप में ये सबसे लंबी नदी है। यह नदी तब अस्तित्व में आती है जब दो नदियाँ अर्थात चंद्रा तथा भागा लाहौल स्पीति में स्थित टांडी नामक जगह पर मिलती है। कश्मीर में प्रवेश पाने से पूर्व यह नदी 122 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। बात करते हैं रावी नदी की। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 158 किलोमीटर है तथा इसका आवाह क्षेत्र 5,451 वर्ग किलोमीटर है। इसका आरंभ एक रंगभूमि जैसे थाला, जिसे बड़ा बंगाल भी कहते हैं, और जो धौलाधार पर्वतमाला की ओर से बहती है और फिर धौलाधार पर्वतमाला द्वारा दक्षिण की ओर मुड़ाई जाती है। चंपानगर इसके दाएं किनारे पर स्थित है। बात करते हैं यमुना नदी की। इस नदी का आरंभ उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री में होता है। हिमाचल में इसका कुल आवाह क्षेत्र 2,320 वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ टोन, गिरी तथा पब्बर है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में आने वाली जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले भाभा जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है, जिसमें 40 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 55.84 करोड़ है। इसके बाद बात करते हैं आंध्रा जल विद्युत परियोजना के बारे में। यह परियोजना शिमला जिले की रोहडू तहसील में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 16.5 मेगावाट है, जिसमें 5.5 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं। बात करेंगे बस्सी जल विद्युत परियोजना की। यह परियोजना जोगिंदरनगर में स्थित बस्सी पावर हाउस की क्षमता विकसित करने के लिए बनाई गई है। इसकी उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट है। इसे बनाने के लिए 25 करोड़ की लागत आई है। बिनवा जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना राज्य के कांगड़ा जिले में बैजनाथ के निकट है। इसकी उत्पादन क्षमता 16 मेगावाट है, जिसमें 2.2 मेगावाट की 8 इकाइयाँ हैं। बात करते हैं रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना के बारे में। यह परियोजना लाहौल स्पीति के कबायली क्षेत्र में स्थित है और स्पीति घाटी में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2 मेगावाट है। इसके लिए यहाँ 0.5 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित की गई है। इसके बाद बात करते हैं नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना की। यह परियोजना किन्नौर जिले में तथा सतलुज नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। उल्लेखनीय है कि इसमें नाथपा से झाकड़ी तक सुरंग की लंबाई 27.8 किलोमीटर है। बात करते हैं बसपा जल विद्युत परियोजना भाग 1 की। बसपा नदी सतलुज नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी को की विद्युत उत्पादन क्षमता को 2 खंडों में प्रयोग करने का प्रावधान है। पहले खंड में किन्नौर जिले के रक्षक गांव के निकट नदी के ऊपर 165 मीटर ऊंचाई पर बांध बनाने की परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता 150 है। इसका जल संग्रहण क्षेत्र 25,000 हेक्टेयर है। बसपा जल विद्युत परियोजना भाग 2। किन्नौर के सांगला में 760 मीटर की ऊंचाई से पानी को नीचे गिराकर 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता विकसित की गई है। इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है।
इसका जल संग्रहण 967.22 वर्ग किलोमीटर है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।